अस्सलाम वालेकुम। मैं जी मारिया नज़ीर आपके इंस्ट्रक्टर, और आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 11 कर रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा नेटवर्क्स। ठीक है, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के मॉडल्स क्या हैं, नेटवर्क की टोपोलॉजीज़ क्या हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल क्या है, और आपने मतलब बना नेटवर्क को फॉर्म कैसे करना है, और टाइप्स उसकी क्या है। ये हमने सारा कुछ नेटवर्क के बारे में पढ़ा। और उसके बाद कुछ टर्म्स मैंने आपको छोटी छोटी बताई थी। तो आज हमारा टॉपिक जौन सा है वो हम नेटवर्क से आगे यानी इंटरनेट और इंटरमेंटल फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट, जो भी इसकी सर्विसेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है ईमेल। और ईमेल से रिलेटेड आपके लास्ट से लास्ट ईयर एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आया था कि आप ईमेल को डिफ़ाइन करें। तो इस वजह से जो मैंने ईमेल का पोर्शन रखा है, जो उसका कंटेंट रखा है, वो इसी हिसाब से रखा है कि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे अटैम्प्ट करोगे, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप उसके अंदर से दो तीन चीज़ें बस निकाल के आप उसको कर दोगे। तो अब हम अपना आज का टॉप स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ द इंटरनेट, ये सब इंटरनेट के फंडामेंटल्स हैं। सबसे पहले हम ईमेल, जो आप सब लोग यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा, तो हम उसको ही डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इजी है। बस आपको ये तरीकाकार बताना है कि आपने ईमेल होता क्या है, ईमेल एड्रेस क्या होता है, सेंडिंग ईमेल क्या है, अटैचमेंट क्या है, जंक ईमेल्स क्या होती हैं। तो ये सब हम उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो ये सब हम ईमेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जिस तरह नाम से जाहिर है, मेल जिस तरह हम ख़त भेजते हैं और ई साथ लग गया तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। यानी पहले हम ख़त जो उनसे हैं वो बाय पोस्ट या इस तरह से हैंड रिटन होता था। तो अगर आप अपने इलेक्ट्रॉनिकली किसी को मेल भेजनी है तो उसको आप ईमेल कहेंगे। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस और फैसिलिटी provided by the internet. We can send and receive messages anywhere in the world. One message can be sent to many persons with a single email. Email messages takes very short time to reach its destination. Usually every internet has user has email facility. This facility also provided free of cost by most popular website of the world such as Hotmail, Yahoo, Gmail, जो अब आउटलुक वालों ने जीमेल, पहले इतना ही था कि हॉटमेल और याहू ही चलता था। तो ये कंटेंट ज़रा पुराना है बुक का। Working of email. An email program is used to create, send and receive emails. This program is also called email client. When you send the email message, your computer connects to an email server and transmit a copy of your message to the email server. Email server is a host computer on the internet. It keeps records of information about millions of email accounts holder. The server checks the address you have sent and find out the destination email server where the email is to be sent. It connects to the server and transmit another copy of the message. जिस तरह से अगर हम ख़त भेजते हैं तो ख़त हम पहले पोस्ट ऑफिस में देते हैं। तो पोस्ट ऑफिस जो उनसे है वो सेंटर का एड्रेस देखता है और उसके आगे भेजता है। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक ईमेल जो उनसी वो पहले ईमेल सर्वर के पास जाएगी, सर्वर एड्रेस चेक करेगा और उसको डेस्टिनेशन पे भेज देगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम बाय हैंड अपना ख़त भेजते हैं पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस को आगे से डिलीवर करता है। तो इसमें पोस्ट ऑफिस वाला काम जो उनसे है वो ईमेल सर्वर कर रहा है। ईमेल इज सेंड एंड रिसीव विद द रेफरेंस टू द ईमेल एड्रेस। जिस तरह आपने किसी को घर में पता दे भेजना होता है तो आप उसका पूरा एड्रेस लिखते हो तो पोस्ट ऑफिस आके डिलीवर करता है। इसी तरह ईमेल एड्रेस जो सा है उसका भी एक फॉर्मेट होता है, तो वही उसी एड्रेस उसी फॉर्मेट पर एड्रेस सारे बनाते हैं। आप लोग जब अपने एड्रेस क्रिएट करते हो तो आपको पूरा फॉर्मेट दिया जाता है। Therefore, each internet user must have an email account on email server to send and receive emails. Email addresses consist of username and his address on the internet. जर्नल फॉर्मेट उसका क्या है, आपका यूज़र नेम का @डोमेन नेम। जिस तरह से मेरा अगर है मारिया नज़ीर 2009 जीमेल जो उनसे है वो मेरा डोमेन नेम है, और जो मारिया नज़ीर है वो मेरा एक यूज़र नेम है। तो ये एक ईमेल एड्रेस की फॉर्मेट है। ठीक है, यूज़र नेम बेसिकली स्पेसिफाई द नेम ऑफ द यूज़र और
ऑर्गेनाइजेशन है और डोमेन नेम ये है कि आप कौन सा सर्वर या आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा यूज़ कर रहे हो। यानी आप हॉटमेल का यूज़ कर रहे हो, आप जीमेल का यूज़ कर रहे हो, आप याहू का यूज़ कर रहे हो, तो you must type the correct email address to send an email, otherwise it is returned back. When someone sends email to your email address, it is stored in your mailbox. When you log into your account, you will usually be informed if you have new mail. Some mail system will make sounds and tell you that you have new mail. उसके बाद है अटैचमेंट। आपको ईमेल एक अटैचमेंट फैसिलिटी देता है, आप इसके साथ जो भी चाहो चीज़ फाइल अटैच करनी है, यानी वो ऑडियो है, वीडियो है, डॉक्यूमेंट है, इमेज है, पिक्चर है, एक वेरियस साइज़ है, उसके तहत उसको अटैच कर सकते हो। बहुत पावरफुल फीचर है, हम बहुत सी चीज़ें ईमेल के थ्रू ही एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। Attachment is a powerful feature of email. It enables you to send additional files with your email message. In this way, you can send and receive messages as well as document or program files. You can attach any types of files with email. These files may include documents, pictures or images, and audio and video files at extra. Attachment size varies from one email server provider to the other. डिफरेंट साइजेस वेरी करता है कि आपका सर्वर आपको कितना साइज अलाउ कर रहा है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ ईमेल के क्या हैं? देयर आर सेवरल एडवांटेजेस और बेनिफिट ऑफ द ईमेल फैसिलिटी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इट इज़ एक्सट्रीमली फास्ट एंड रीच टू द डेस्टिनेशन इन अ फ्यू सेकेंड और इवन इन अ फ्यू सेकेंड्स। Its cost is very low. It is almost free even in Pakistan. One message can be sent to many persons with a single email. It is available round the clock and round the globe. आपने ज़ाहिर बात है पोस्ट ऑफिस करना है तो पोस्ट ऑफिस और टीसीएस जो भी हम के सर्टन टाइम लिमिट होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरह की कोई चीज़ टाइम लिमिट नहीं है। You can send and receive email from anywhere in the world. You can send and type of files via email. It is also possible to send or receive even messages through a mobile phone. The receiver is not interrupted by the arrival of the email. It is put in his mailbox on the server and he can read it later. The user's computer may be off when the mail arrives. It is no problem because email is put in his mailbox on the server in the account of the user created on the specific server. एक तो कोई मेल आएगी वो आपको इंटरप्शन क्रिएट नहीं करेगी, वो आपके मेल बॉक्स में होगी, आप उसको जब चाहे आप उसको रीड आउट कर सकते हो। अगर आपका सिस्टम ऑफ भी है तो आपके मेल बॉक्स के सर्वर में पड़ी हुई, आप जैसे अपना मोबाइल या सिस्टम ऑन करोगे आपको वो ईमेल रिसीव हो। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है? Email is not necessarily private. Your confidential message may be read by someone such as network administrator. Some email system can send or receive text files only. It is difficult to express emotions using email. You can receive too much or unwanted email. These mails are known as junk mails or spam mails. You may not know about the person with whom you are communicating. जब आप बहुत ज़्यादा emails कर रहे होते हो ना, तो हमारे इस तरह की जो जंक मेल्स हैं और दूसरे जो एडवर्टाइजमेंट वाले होते हैं कंपनीज वगैरह, ये भी फिर आपको मेल्स भेजना शुरू कर देते हैं, आपसे रब्ता करते हैं। और हमारे पास बहुत सी जंक मेल्स भी आती हैं, स्पेशली हो सकता है कोई वायरस अटैच्ड मेल भी आ जाए, तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। दूसरा ये है कि अगर आप किसी नेटवर्क पे हैं और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आपके ईमेल्स को देख सकते हैं। ठीक है, कुछ ईमेल सिस्टम की स्पेसिफिक लिमिटेशन हो सकती है। यू कैन सेंड द ईमेल मैसेज टू अ पर्सन इफ़ यू हैव इट्स करेक्ट ईमेल एड्रेस। अगर आपका एड्रेस गलत होगा तो आपको पता है, आप मेल भेजते हो तो आपको उसी वक्त सेंड बैक में आ जाता है कि एड्रेस इज़ नॉट राइट और इट नॉट एग्जिस्ट। तो इसके लिए आपका एड्रेस एग्जैक्ट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप मेल नहीं भेज सकोगे। जिस तरह से अगर हम पोस्ट ऑफिस से भेजें तो अगर कोई एड्रेस इधर उधर हो जाए तो फिर भी वो लोग दाएँ बाएँ होके लोकेट कर लेते हैं बंदे को, लेकिन ईमेल के अंदर इस तरह की चीज़ नहीं। ठीक है, स्पैम क्या चीज़ है? द टर्म स्पैम मीन्स मिस यूज ऑफ नेटवर्क। Spam is the misuse of electronic messaging system to send unwanted bulk messages. Spam is also known as junk mail or junk news group posting. Some people define spam even more generally as an unwanted emails. The most widely recognized form of spam is email spam.
You may receive many junk mails. They may block your email inbox. If you receive junk mail, do not open them. Just delete them. Quickly, some email programs provide options to delete spam automatically. हमारे जिस तरह जीमेल में है वो मेरे ख्याल से कुछ डेज़ की उसकी लिमिटेशन होती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली स्पैम के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ होगा वो उसको डिलीट कर देगा. स्पैम इज़ नॉर्मली यूज फॉर एडवर्टाइजिंग का प्रोडक्ट. बहुत सी कंपनीज़ हैं वो अपने एडवर्टाइज करती हैं, तो वो आपको इसलिए ये अनवांटेड ईमेल्स भेजती रहती हैं. सम टाइम हम लोग उनको खोल के और उनके एडवर्टाइज से फ़ायदा ले लेते हैं और सम टाइम हम उनको नहीं खोलते. तो मोस्ट रिकमेंडेड ये होता है कि आप स्पैम में जो चीज़ें हैं उसको ना खोला करें. लेकिन सम टाइम कभी कभी ऐसा होता है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी स्पैम में आ जाती है. Our message can be sent to many people at once. Many unwanted messages may be sent to many people at a time, so these messages consumes a lot of network bandwidth. Email filtering and anti-spamming programs are available for blocking the unwanted messages. The disadvantages of this program is that these programs may block some valid email messages also. ठीक है. उसके बाद है कंपोजिंग एंड सेंडिंग ईमेल. ये ज़रा इसलिए है कि शॉर्ट क्वेश्चन में कोई पूछ लेता है. कंपोजिंग ईमेल मीन्स प्रोवाइड अ मैसेज दैट इज़ टू बी सेंड. इट कैन बी कंपोज्ड वेरी इजीली इन एनी ईमेल यूटिलिटी प्रोग्राम्स. The free mail server also has this facility. When any one of the email program is used to prepare the email, a window is open that has the following elements too. उसमें आपका आएगा sender का email address, subject in the text box, the subject और title of email जो आप भेजना चाह रहे हो. CC stands for carbon copy. It is used to write email address of the another person. और BCC होता है स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी. इट इज सेम एज CC बट ईमेल एड्रेस गिवन दिस फील्ड इज नॉट शोन टू द अदर रिसेप्शंस. ठीक है. CC तो हमें पता चल जाता है, BCC दूसरों को शो नहीं होगा. मैसेज बॉक्स द मेन मैसेज बॉडी है. सेंड बटन यूज टू सेंड द ईमेल एड्रेस. और अटैच बटन में अगर आपने कोई भी फाइल अटैच करनी है तो आप अटैच कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद यू कैन अटैच फाइल्स ऑफ एनी टाइप विद मैसेज. यू कैन कंपोज एंड सेंड वाया ईमेल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अटैचिंग फाइल. यू कैन सेंड कंप्लीट सॉफ्टवेयर टू एनी वन via email. Usually the files are compressed or zipped using zip utility programs before attaching with email. अगर उसका साइज बहुत बड़ा हुआ तो आप उसको कंप्रेस भी कर सकते हो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू. To attach a file to an email, click the attach icon on the toolbar of new message window. Insert attach dialog box will appear as shown below. Select the file you want to attach and click the attach button. You can attach more than one file by following the same procedure. Replying an email, sending back an email that one has received to the sender person with the new message is called a replying email. आइकॉन आ रहा होता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप उसको सेंडिंग बैक यानी उसका लाया आप कर. Sending an email that has received or another person is called a forward email. When you select a message sent by you, click a forward icon. Outlook Express opens a new message window containing the original message. Enter the email address and click the send button to send the message. You can also forward an email message with attached file by using forward as attachment from message menu to Outlook Express windows. तो ये डिफरेंट उसकी ईमेल्स की थी. तो मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ईमेल क्या है. ठीक है. ईमेल का उसका जो एड्रेसिंग चीज़ है वो क्या होती है, यानी यूज़र नेम हो उसका डोमेन नेम. ईमेल के एडवांटेजेस क्या है, ईमेल के डिसएडवांटेजेस क्या है, स्पैम क्या है, अटैचमेंट क्या है. तो ये सब चीज़ें आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए. बहुत ईजी सी चीज़ है, याद होनी चाहिए ताकि अगर पेपर में इस तरह की चीज़ आती है तो आप उसको इजीली अटैम्प्ट करें. उसके बाद है जी हम इंटरनेट. इंटरनेट जो बेसिकली एक इंटरनेट कहा जाता है कि ये आपकी अमेरिकन्स ने अपने जिस तरह से डिफरेंट उनके लोग जंगों पे जाते थे तो उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक नेटवर्क बनाया था ताकि अगर वो किसी इलाके में और उन्होंने हमसे रब्ता दूसरी फोर्स से या रब्ता करना हो तो वो कैसे रब्ता करेंगे. तो ये वहाँ से उसका स्टार्ट हुआ था. इंटरनेट वाज ब्रॉट ऑनलाइन इन 1969 बाय ARPANET. ARPANET एक कंपनी है. ARPANET was the new name of ARPA, Advanced Research Project Agency. ARPA initially connected four major computers at university and defense organization.
स्टार्ट इन्होंने किया था कि इन्होंने 2-4 कंप्यूटर्स को जोड़ा था, ठीक है। द इंटरनेट डिज़ाइन टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल इन द डेज ऑफ वॉर, ताकि जब वॉर हो रही हो तो आपस में लोगों ने जब एक दूसरे से कनेक्ट फौजियों ने करना हो तो वो कर सकें, तो इसलिए ये आरपा ने बनाया था। द मोस्ट डायरेक्ट रूट वॉज नॉट अवेलेबल, राउटर्स वुड डायरेक्ट ट्रैफिक अराउंड द नेटवर्क वाया अल्टरनेट रूट्स, यानी डिफरेंट रास्ते मौजूद हैं, अगर एक राउटर काम नहीं कर रहा तो वो दूसरे रूट को इस्तेमाल करें। Almost at the same time, another research organization, National Science Foundation, joined the ARPA project. ठीक है, NSF established their own network to connect 5 supercomputing centers. These centers were available to all researchers for academic purpose. तो उन्होंने 5 सुपर कंप्यूटिंग सेंटर्स को आपस में कनेक्ट किया था और रिसर्च एकेडमिक पर्पस के लिए बनाया गया था। To provide high-speed access to their supercomputer, NS established a separate high-speed network called NSFNet. During this era, some other networks were also established in different universities. All the networks were joined and referred to as the Internet. तो बेसिकली इंटरनेट की हिस्ट्री जो आरपा ने यूज़ की थी वो बेसिकली यूज़ की थी कि वार के दिनों में कम्युनिकेट कर सकें। फिर उनको एनएसएफ ने ज्वाइन किया ताकि एकेडमिक पर्पस रिसर्च के लिए उन्होंने 5 सेंटर्स को आपस में जोड़ा और उनको ज़्यादा स्पीड देने के लिए एक नेटवर्क बनाया। इसी एरा के दरमियान डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने अपने प्रोजेक्ट के लिए नेटवर्क्स बनाना शुरू कर दिया। वर्किंग ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट की डेफिनेशन क्या है? इट्स अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। A lot of interconnected networks made internet. The internet allow users to share information with each other. A person at home can connect his computer to the internet using phone line modem या फिर DSL और केबल मॉडम, जो भी उसका यूज़ किया होगा। He connects his computer to an internet service provider, जो भी उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो वो घर बैठे हुए कंप्यूटर को इंटरनेट से यूज़ अटैच कर सकता है, DSL से, मोबाइल मॉडम से, कोई भी, और अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से अपने आप को अटैच कर सकता है, ठीक है। अ पर्सन एट ऑफिस और इन अ कॉलेज लाइब्रेरी विल कनेक्ट हिज कंप्यूटर टू अ लोकल नेटवर्क टू गेट द इंटरनेट एक्सेस. This local network then connects to an ISP using a high-speed phone line like a T1 line. A T1 line can carry 1.5 million bits and normal phone lines can carry 30,000 to 50,000 bits per second. ISP basically क्या है? Then connects to a larger ISP and these larger ISP are connected through a fiber optic backbone. Backbone around the world are connected through submarine cables or satellite links. In this way all the computer internets are connected. हम जिससे भी इंटरनेट सर्विस ले रहे हैं, यानी अगर आप PTCL यूज़ कर रहे हो, Zoom यूज़ कर रहे हो, यूफोन यूज़ कर रहे हो, ये T1 वगैरह वाली लाइनें आप स्किप कर देना। होता क्या है, हमारा जिस तरह से फॉर एग्जांपल सर्विस है इंटरनेट, हम PTCL की यूज़ कर रहे हैं, PTCL आगे से पीछे से किससे ले रहा है, वो उससे कनेक्ट होगा और एट द एंड ये सब बैकबोन से जाके सब मरीन केबल जो आपकी फाइबर ऑप्टिक है उससे कनेक्ट होते हैं। इस वजह से आपकी दुनिया में जितने इंटरनेट है वो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। तो आपको ये जो T1 वाली दोनों लाइनें हैं इसको स्किप कर दीजिएगा। ISP कनेक्ट करता है लार्जर ISP से फाइबर ऑप्टिक के थ्रू और फिर ये जाके आपकी बैकबोन से कनेक्ट होता है। एड्रेसिंग स्पीड क्या है? In real life, when we want to send a letter to a friend, we must know his address, which is unique. Otherwise, we can't send him a letter. Similarly, on the internet, every computer has a unique address. Using this address, the computer can be contacted. There are two types of addresses. IP stands for Internet Protocol. It is a numeric address of a computer on the internet. हर कंप्यूटर का एक numeric address, उसका एक पूरा फॉर्मेट है, 4 पोर्शंस होते हैं, वो एक एड्रेस ये हर कंप्यूटर को असाइन होता है। numeric address है, IP stands for Internet Protocol. Each computer connected to the internet must have a unique address. Internet address are in the form of 4 पोर्शन है, ये NNN.NNN.NNN 4 पोर्शन है, where NNN must be a number from 0 से लेकर 255 तक नंबर होता है,
This address is also known as IP address. The pictures below illustrate two computers connected to the internet. Your computer which IP address is 1.2.3.4 और अदर का एड्रेस है 5.6.7.8. The internet is represent as an object in between. ठीक है. If you connect to the internet through an ISPR, you are usually assigned a temporary IP address for the duration of your dial-in session. IP क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है. ये हर कंप्यूटर को जो इंटरनेट के ऊपर कनेक्ट हो रहा है एक यूनिक एड्रेस देगा. एड्रेस देने का तरीका है, उसके 4 पोर्शन होते हैं. 1, 2, 1.2.3.4. इनके अंदर जो सा वो 0 से लेकर 255 तक कोई भी नंबर आ सकता है. तो टेम्पररी जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो आपके सिस्टम को एक IP एड्रेस असाइन हो जाता है ताकि आपके दूसरे इंटरनेट पे आपका एक नाम हो गया, आपको चीज़ें मिलें भी, रिसीव भी हों, डाउनलोड भी हों, सब कुछ हो. If you connect to the internet from a local area network, your computer might have a permanent IP address. ठीक है. और आपका एक LAN बना हुआ है तो आपको एक permanent IP address मिल जाएगा. ठीक है. DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol. बस इसकी आपने ये abbreviation आनी चाहिए. In any case, if you are connected to the internet, your computer has a unique IP. As internet machines are connected, you need an IP address to talk to a server. For example, in your browser, you can type the URL आगे आपको 243.24.5 and arrive at the machine that connects the web browser for the specific IP address. अब आपने IP address के अंदर से क्या 4 चीज़ें याद रखनी हैं. IP stands for Internet Protocol. ठीक है. IP is on the internet. Every computer has a unique address which is called the IP address. ठीक है. It contains the number. Whenever you connect to the internet temporarily assign you a unique address which is called IP address so that you can send or receive messages on the internet. If you are connected to a LAN then you have a permanent IP address बस. और DHCP stand for Dynamic Host Configuration Protocol. तो जो आपको टेम्पररी बेसिकली असाइन होता है ना वो आपको DHCP के थ्रू होता है, सर्वर के थ्रू. ये आपका इतना आपने IP में याद रखना है, बाकी चीज़ें आप इसकी स्किप करते हैं. उसके बाद है DNS एड्रेसिंग. इट इज़ अ ह्यूमन रीडेबल नेम ऑफ अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क. सॉरी. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर द एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ नंबर. देखो आप सबके लिए बहुत मुश्किल है 255.68.2 ये सब याद रखना. तो DNS एड्रेसिंग में क्या होता है, ये ह्यूमन रीडेबल नेम होते हैं कंप्यूटर्स के. These numeric addresses are need to be changed. For this purpose, all internet servers also have human readable names called domain names. For example, www.yahoo.com is a name in human readable form. It is easier to remember IP address in this form. The name www.yahoo.com has two parts, a host name and domain. These domain names are called top level domain. Following in this a few steps different domains available है. देखें .pk है, .organization है, .edu है, .commercial है. आप अपनी अगर कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने कॉलेज की वेबसाइट बनाना चाहते हैं GTCTB. अब हमने देखना है कि हमने डोमेन कौन सी लेनी है. हमने edu की डोमेन लेनी है, हमने .com लेनी है, .pk लेनी है, .net लेनी है. तो ये डोमेन बेसिकली पैसे दे के आप परचेज करते हो और ये बेसिकली ह्यूमन रीडेबल है ताकि अगर आपने मेरी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो आपको ये कोई भी डोमेन परचेज करनी पड़ेगी तो वो बनेगी gtctb.edu.pk. हम ये डोमेन नेम रख लेते हैं. ठीक है. तो ये डिफरेंट डोमेन्स हैं. तो DNS के अंदर 2 पार्ट होते हैं. एक बेसिकली है आपका डोमेन नेम का और एक है होस्ट नेम, यानी क्या नाम है. आप याहू है, GTCTB है, हॉटमेल है, आउटलुक है, यूनिवर्सिटी है. तो ये बेसिकली होस्ट नेम है और अगली आप डोमेन कौन सी यूज़ करें. तो ये DNS एड्रेसिंग स्कीम है. एक IP एड्रेसिंग है जो बेसिकली नंबर्स यूज़ करती है और एक ये DNS है जो ह्यूमन रीडेबल. वेब ब्राउजिंग क्या है, बेसिकली सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन द
World Wide Web is called web browsing. For this purpose, solve अब आपने कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो आपको बेसिकली एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके थ्रू आप करेंगे, तो जिसके थ्रू आप करेंगे उसको वेब ब्राउज़र्स कहते हैं. फॉर दिस पर्पस सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउज़र्स और वेब क्लाइंट इज़ यूज. Here we are discussing some important technology about World Wide Web. Millions of web pages are available on the World Wide Web having information on every topic. वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं. ये हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पेजेस हैं जो आपके ऊपर पड़े हुए हैं ब्राउज़र्स के ऊपर. विद द वेब ब्राउज़र्स आर यूजर्स view web pages that may contains text, images and other multimedia, navigates between them using hyperlinks. The World Wide Web was created in 1989 by the uh, Englishman Sir Tim Berners. नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है. The WWW use HTTP protocol to link hyper documents on the World Wide Web. A web page is a document written in HTML, यानी जो भी वेब के ऊपर चीज़ें पड़ी थी डॉक्यूमेंट वो लिखी इस लैंग्वेज में जाती हैं. The language allows embedding hyperlinks in the documents. A hypertext document is also called a web page. Collection of related web pages is called website. एक जैसे जो वेब पेजेस हैं वो मिलके आपकी वेबसाइट बनते हैं, और वेबसाइट जो उनसे वो आपकी वेब सर्वर के ऊपर पड़ी होती हैं. द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग वेब पेज इज कॉल्ड द पब्लिशिंग द पेज. यूआरएल, ये भी क्वेश्चन एक दफ़ा आ चुका है, इसको बड़े आराम से सुनिएगा. किसी भी जो वेबसाइट का एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड अ यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. इट इज़ ऑलवेज यूनिक फॉर अ वेब पेज. किसी भी वेब पेज के लिए यूनिक होता है. स्लैश से देखें आपने एच टी टी पी डॉट लगे हुए हैं और 2 स्लैश हैं. ये जो एच टी टी पी है ना, ये एक इसका पार्ट है, ठीक है. उसके बाद अगला www.yahoo.com, ये इसका सेकंड पार्ट है. और उसके स्लैश के बाद आगे जो लिखा हुआ है वेदर स्लैश लाहौर स्लैश वेदर डॉट कॉम, ये इसका तीसरा पार्ट है, ठीक है. तो जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, वो बेसिकली बता रहा है आपके प्रोटोकॉल को, एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. The first part is the protocol which tells the web browser what sort of server it will be talking to in order to fetch the URL. ठीक है. प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ कर रहा है, वो HTTP है, और ये प्रोटोकॉल पहला पार्ट है. सेकंड पार्ट बेसिकली है उसका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, जिसकी जो पूरी वेबसाइट है www.yahoo.com. This name identifies the website containing the page. The term fully qualified domain name refers to a complete website or other computer names on the internet. इसको डोमेन नेम भी बोलते हैं, इसको फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम भी बोलते हैं, यानी उसका पूरा वेबसाइट का एड्रेस. थर्ड पार्ट जो है वो बेसिकली पाथ बता रहा है उसका पूरा, कि वो पड़ा कहाँ हुआ है. The third part of the example URL is the path at which this particular web page is located on the web server. यानी वेब सर्वर के ऊपर एक्चुअल वो किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है, देखो उसको पूरा दिया हुआ स्लैश वेदर स्लैश लाहौर स्लैश वेदर डॉट एच टी एम एल. तो ये बेसिकली उसका फुल पाथ है. जिस तरह आपका एक घर होता है, एक तो हमारा नाम है घर, और फिर घर का पूरा ब्लॉक नंबर, हाउस नंबर, लेन नंबर, ये उसका पूरा पाथ है ताकि लोकेट किया जा सके. तो यूआरएल बेसिकली 3 पार्ट है. पहला पार्ट है जो बता रहा है कि प्रोटोकॉल क्या है. दूसरा पार्ट उसका पूरा बेसिकली क्वालिफाइड डोमेन नेम है जिसको वेबसाइट का नाम भी कहा जाता है. और थर्ड पार्ट में उसका पूरा पाथ बता रहा है कि वेब सर्वर पे एक्चुअली वो चीज़ पड़ी कहाँ पे हुई है. तो ये एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल बोलते हैं. सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन वेबसाइट यूज टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. They are useful because otherwise you would have to know the address of the site you are going to, or keep going from one page to the next till you find it, which would take a pretty long time. Search engines maintain a list of billions of web pages containing information on variety of topics. Search engine asks you to enter some keywords about the data information you want to search on the internet.
On the basis of your provided information, search engines find the list of web pages and finally display the links of the required web pages. देखो आप गूगल एक सर्च इंजन है, विस्टा, हॉटमेल का एक वो मेरे जहन से लिखे बिंगो बिंगो के ब्लिंगो क्या है, ये आपके सारे सर्च इंजन हैं। तो ये क्या करते हैं, आप इसके ऊपर कीवर्ड लिखते हो और उसके पास जो 1000 पेजेस पड़े हुए थे वो उसमें से वो देखता है कहाँ कहाँ वो वर्ड आ रहा है और वो आपको सर्च करके उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। ईमेल एड्रेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये उसी तरह यूज़र नेम और डोमेन नेम एड्रेस उसका आता है। उसके बाद है न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप क्या है? A discussion group on the internet is called a news group. Just as email and the web are two distinct services on the internet, news groups are part of the Usenet user network. ये कोर सर्विस और फैसिलिटी है इंटरनेट की। न्यूज़ have nothing to do with the daily news, thus the term is somewhat misleading. News groups are organized into categories and subcategories with at alternative categories having the most diversity. News groups was started in the late 1970s as a message board of Unix and related technical issues. They continue to prosper along the web. ठीक है, initial query or comment. As other reply, the text forms a chain of rating posting calling a message thread. तो बेसिकली न्यूज़ ग्रुप क्या है, ख़बरें नहीं है, ये एक डिस्कशन ग्रुप है इंटरनेट के ऊपर, जो किसी स्टार्ट में कोई मैसेज भेजते हैं, कोई ब्लॉग्स होते हैं आपके, ठीक है, न्यूज़ रीडर सॉफ्टवेयर डिफरेंट हैं, कोई भी आपने इस तरह से ग्रुप्स जो आप लोगों के बने हुए हैं उसको आप न्यूज़ ग्रुप बोलते हैं। बेसिकली एक डिस्कशन ग्रुप है आपके इंटरनेट के ऊपर। उसके बाद ये अगला है, तो ये बच्चे मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ दिए हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये थोड़ी थोड़ी लाइनों के, ये आपने अच्छी तरह इसको प्रिपेयर कर लेना। इंटरनेट क्या है, आरपा क्या है, NSNet, ठीक है, ISP क्या है, ये T1 लाइन और नॉर्मल फ़ोन लाइन वाला छोड़, IP क्या है, DNS एड्रेसिंग क्या है, वेब ब्राउज़र क्या है, WWW क्या है, HTML क्या है, वेबसाइट क्या है, वेब सर्वर क्या है, सर्च इंजन क्या है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपने याद करने हैं हर सूरत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके अंदर पेपर में अक्सर चीज़ें आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ जाएगा। न्यूज़ ग्रुप्स बेसिकली चैट ग्रुप्स है जिसमें डिफरेंट डिस्कशंस होती हैं। इनफ, इससे ज़्यादा इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ। सर्च इंजन आपके गूगल है, याहू है, आस्क है, आल्टा विस्टा है, ये सब आपके एग्जांपल्स हैं सर्च इंजन के। तो इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।